ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लेके। एक और नया क्वेश्चन हमने लिया है ना। पिछले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए थे बच्चों, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो जितने बोर्ड पे आ जाते हैं मैं उतने लिख देता हूँ। ठीक है, इनमें डायग्राम भी है, तो आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। लेक्चर ज्यादा हो जाएंगे कोई बात नहीं, मैं उसी हिसाब से आपको जो है आगे बढ़ाऊंगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ, इसमें कहा गया है किसी कार के 2 वाइपर हैं। समझते हो, जब शीशा गंदा हो जाता है या तो उसे साफ करने के लिए वाइपर लगे होते हैं, जानते हैं आप लोग, पानी भी होता है उसमें तो वो साफ करता रहता है। इस तरीके से बच्चों शीशा लगा हुआ है, सपोज करो गाड़ी के आगे ऐसे शीशा लगा हुआ है मेरे बच्चों, और 2 वाइपर हैं, तो ये ऐसे है, सपोज करो ऐसे। ठीक है, कितना कौन दे दिया बच्चों, उसने कहा है वाइपर की लंबाई कितनी है, ऐसे है, और दूसरे वाला सपोज करो ऐसे है। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे वाइपर लगे हुए हैं, और कितना एंगल दिया है, 115 डिग्री। ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं। जी सुनेंगे, किसी कार के 2 वाइपर है मेरे बच्चों, कितने वाइपर हैं, 2। ठीक है, और प्रत्येक 115 डिग्री कोण पर लगा हुआ है, और वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी मेरे बच्चों, पत्ती की लंबाई आर कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर। ध्यान दें, कुछ भी नहीं है, आर कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। किसी गाड़ी में 2 वाइपर लगे हुए हैं जिसकी लंबाई एक की 25 है, दूसरे की 25 है। एक का निकालो, दूसरे का सेम 2 से गुना कर लेंगे। तो एक की बात करते हैं कि वाइपर जो लगा हुआ है उसकी पत्ती की लंबाई तो है 25 सेंटीमीटर। उसने कहा है पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है ज्ञात करो। वही क्या निकालना है हमें, सेक्टर का क्षेत्रफल। तो इजी है वो, थीटा बराबर कितना हो गया मेरे बच्चों, 115 डिग्री। क्या कहेंगे, साफ किया गया क्षेत्रफल। पानी की बुहार जो पड़ती है वो कितनी दूर तक साफ कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा को पुट कर लिया 115 बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई को पुट कर लेंगे 22 बटे 7, और आर आ जाएगा मेरे बच्चों 25 का स्क्वायर। इसे सोल्व कर सकते हैं जी, इसे 5 से कैंसिल कर लो पहले, तो ये कटेगा 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा 5 3 15 23 बार, और यहां कटेगा ये 72 बार, गुना 22 बटे 7, 25 गुना 25। आप इनकी गुना कर सकते हैं आसानी से बैठ के, नहीं तो 2 से काट लो इसे, ये 36 बार कैंसिल होगा, और ये शायद 11 बार होगा, तो ये आ जाएगा 23 गुना 11, और ये हो जाएगा कितना, 625। ठीक है, गुना कर लेंगे इनके आपस में, तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 7 गुना 36। तो इनकी आप गुना कर लेंगे, ये एक वाइपर द्वारा साफ किए गया क्षेत्रफल आ गया, साफ किया गया क्षेत्रफल। एक वाइपर ने इतना क्षेत्रफल साफ किया। अगर मैं 2 की बात करूंगा, 2 वाइपर द्वारा साफ किया क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, 2 का 2 से गुना कर लो, 2 गुना 23 गुना 11 गुना 625 बटे 7 गुना 36। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे मेरे बच्चों, तो 18 बार कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 126, और ऊपर आप गुना कर लेंगे 23 गुना 11 गुना 625 की। इतने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को दोनों वाइपर साफ करेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन बड़ा है, देखने में पता नहीं कैसा है, परंतु है कुछ नहीं। क्या कहा है, मेन चीज पे आ जाओ। उसने कहा है 2 वाइपर किसी गाड़ी में लगे हुए हैं मेरे बच्चों, वाइपर साफ करते हैं ना, आपने देखा होगा, तो 2 वाइपर लगे हुए हैं जिसमें से प्रत्येक की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो ये तो क्या होगी, पत्ती की लंबाई तो हमारी त्रिज्या होगी, ये तो सेक्टर बना रहा है, और थीटा कितना दिया है मेरे बच्चों, उसने 115 डिग्री। तो एक वाइपर द्वारा क्षेत्रफल कैसे निकाला, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा 115 फुट का किया,
R 25 फुट किया है, कैलकुलेशन करके आप लोगों ने ये निकाल दिया, इतने वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया एक वाइपर द्वारा। अब उसने कितने वाइपर द्वारा का है? 2, तो किससे गुना कर ली? 2 से। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे फटाफट। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। वाइपर वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, जैसा बड़ा है देखने में वैसा इसका सोल्यूशन आसान है, बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें हमें कोण भी नहीं निकालना पड़ा, पता था कोण कितना कोण है 115 डिग्री। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें बच्चों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे बच्चों, ध्यान देंगे जरा। जी सुने पहले इसकी बात को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है उसने? क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है मेरे बच्चों कि एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा मेरे बच्चों, एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है जी। ऐसे डिजाइन बने हुए हैं मेरे बच्चों, ठीक है, वेरी गुड, समझ गए हम। आगे चलो, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जी, 6 है। इसका नामकरण कर लो, A B C D E F, बीच में O पॉइंट ले लो। हाँ, 6 डिजाइन बने हुए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आगे चलो, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, वेरी गुड। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 लो जी, R यहां भी मिल गया हमें 28 सेंटीमीटर हो, तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये जो लागत पूछ रहा है, ये तो बाद की कहानी है, ये तो बाद की कहानी है। पहले आप ये समझो उसने पूछा क्या है, इन डिजाइनों को बनाने की लागत। इसका मतलब पहले इन डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या बोला मैंने? सबसे पहले इन डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाल लो। अगर हमें क्षेत्रफल मिल गया, अगर हमें क्षेत्रफल मिल गया तो फिर तो हम किससे गुना कर देंगे उस क्षेत्रफल को? 0.35 से, इतने रुपए से, तो अपने आप ही वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा मेरे बच्चों? सबसे पहले हमें पता चला हमें क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल किसका चाहिए? 6 के 6 पार्टों का। लेकिन 6 का हम लोग निकालेंगे नहीं, हम लोग 1 का निकालेंगे और उसमें किससे गुना कर लेंगे? 6 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला कि हम लोग 6 का नहीं निकालेंगे कि 6 का निकालो, सिर्फ एक मेज पोज का क्षेत्रफल निकाल लो इस वाले का, इस मेज पोज का क्षेत्रफल निकाल लो। अगर आपने इस मेज पोज का क्षेत्रफल निकाल लिया तो उसमें किससे गुना कर लेंगे? 6 से। समझ में बात आ रही है? जल्दी से नोट करें क्या बता रहा हूं मैं। उसने कहा है एक गोल मेज पोज में 6 डिजाइन है। क्लियर बात हुई? वो कह रहा है कि 6 डिजाइन जो है उन्हें बनाने में, रंगने में, क्या बोला उसने, डिजाइन को बनाने में 0.35 रुपए की लागत आई। तो बता दो कि कितनी लागत आएगी। तो हमें ये क्षेत्रफल निकालने हैं मेरे बच्चों, 6 के 6, ये नहीं, सिर्फ ये डिजाइन। तो 6 क्षेत्रफल निकाल के आप एक क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें 6 से गुना कर लो, 6 आ जाएंगे और बाद में पैसे की गुना कर देंगे तो इतने पैसे का खर्चा आएगा, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल कैसे निकालें? क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला है θ/3 60 गुना πr² हुआ है पूरे सेक्टर का निकालने का, पूरे सेक्टर के निकालने का। हमारे पास तो पूरे का निकालने का है, OAB पूरे के निकालने का। किसे निकालने का है? पूरे OAB पूरे को। अरे समझ रहे हो, ये डिजाइन को भी, इसे भी, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें मैं सिर्फ ये निकालूं। अरे भैया ध्यान दे लो, क्या बोल रहा हूं मैं। हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें इसका क्षेत्रफल निकाला जाए। पूछा किसका है? इसका ही, इस वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का। तो कैसे निकालो? ध्यान से सुनो, ध्यान देना जरा। सबसे पहले आप इस पूरे का ही निकाल लो, पूरे का। बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं जी। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो आप इसका लगा लो और निकल जाएगा, डायरेक्ट नहीं है, इसे हमें घटाना वटाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए जरा। सबसे पहले थीटा बताओ कैसे निकालोगे। ये जो थीटा है
ये कैसे निकालोगे? पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 का। कितने मेज पोस्ट है? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना आ गया? 60। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। थीटा बहुत बार निकाला सिखा दिया, मैं गुस्सा हो जाऊंगा तुमसे। समझ में आता नहीं है? कैसे निकाला बताओ फटाफट, कैसे निकाला? अरे भैया पूरा चक्कर कितने का होता है? बहुत बार से चल रहा है सब। 360 का किससे डिवाइड कर लिया? 6 से। 6 से तो कितना आ गया? 60 घड़ी वाला भी किया था, इससे पहले भी किया था। अभी समझ में आता नहीं? थीटा निकालना आया, आगे बढ़ो। जब हमने थीटा निकाल लिया तो आप पूरे वक्र का निकालो। वक्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल पूरे का। देखो ध्यान से, ओ ए बी ओ पूरे का क्षेत्रफल निकालो। तो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना बढ़ गया बच्चों? 60 बटे 360 गुना 22 बटे 7 और आर को पुट कर लिया हमने 28 गुना 28। 28 कवर हो गया। अब कितनी बार कैंसिल हो गया? 1 बटे 6। ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो 22 गुना 4 गुना 28। कैलकुलेशन चेक कर लेना बस जी। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये आ गया मेरे बच्चों 22 गुना 56/3। ये तो आएगा। अब इनकी आपस में गुना कर लो। तो कैसे करेंगे फटाफट देख लो जरा। गुना वैसे तुम्हें करनी चाहिए, गुना तो कर लेनी चाहिए जी भैया, लेकिन चलो मैं कर देता हूं फटाफट। 1232 बटे 3। ये आ गया आपका वर्ग। किसमें दे रखा है? इसमें सेंटीमीटर में। ये क्या निकाला मेरे बच्चों? पहले मुझे बताओ क्या निकाला? ये पूरा निकाल दिया। ओ ए बी ओ, इस पूरे का क्षेत्रफल हमें चाहिए क्या? बार बार ध्यान रखो, सिर्फ इस पगडंडी का क्षेत्रफल। ये जो है ये घेरा सा है, ये ऊपर वाला, समझ रहे हो ना? तो क्या करें अब क्या करें भैया? कोई फॉर्मूला तो नहीं होता साहब। जब कोई फॉर्मूला नहीं होता तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। अगर हम इस पूरे में से, इस पूरे वक्र में से यो ट्राइंगल का एरिया घटा दें तो निकल जाएगा नहीं निकलेगा? बताओ पहले क्या बोला हमने? हमने क्या बोला? डायरेक्ट कोई फॉर्मूला इसका नहीं होता, इसका नहीं होता। तो कैसे निकाले? अगर हम लोग पूरे वक्र के क्षेत्रफल में से जो हमने निकाल लिया वक्र का क्षेत्रफल, अगर इसमें से मैं इस ट्राइंगल का एरिया घटा दूं है तो निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? तो ट्राइंगल पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए जी। ट्राइंगल ओ ए बी में ध्यान दो जरा। ओ ए बी में ये कोण कितना है पहले बताओ? 60 डिग्री। कितना कोण है? 60 डिग्री। अब इसे जानने से पहले मेरी आप एक बात ध्यान रखें, सीखें और ध्यान भी रखें, सीखें भी। ए बी सी, किसी ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि ये दोनों साइड बराबर हो, ये दोनों साइड बराबर हो, ये दोनों साइड बराबर हो, तो जहां से ये दोनों साइड निकलती है वो दोनों कोण भी बराबर होंगे मेरे बच्चों। इसे ध्यान से सुनो। यदि ये दोनों साइड किसी ट्राइंगल की, किसी त्रिभुज की बराबर है तो जहां से ये निकलती है ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, है ना? मैं अकेला समझ रहा हूं क्या? समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? कि जिस भी जहां से भी ये दोनों साइड निकलती हैं, ये दोनों अगर ये बराबर है, इफ यदि ये दोनों बराबर है तो जहां से ये निकलती हैं वो दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? समझिए बात को। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। ट्राइंगल ओ ए बी में आ जाओ, इसमें त्रिभुज ओ ए बी में, बस इसमें आ जाओ। क्लियर? अब इसमें आने के बाद ये देखो ओ ए और ओ बी क्या है? ओ ए और ओ बी दोनों वर्ग की त्रिज्याएं हैं, बराबर है। अरे भैया देख लेते रहे भैया, अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो ये जो ओ ए है ये ओ बी के बराबर है भैया, वर्ग की त्रिज्याएं नहीं। अरे ओ ए नहीं, ओ बी भी, ओ सी भी, ओ डी भी, ओ ई भी, ओ एफ भी, ओ ए भी सब बराबर है। ये सब किसी भी वर्ग की त्रिज्याएं हैं। इस वर्ग की सब त्रिज्याएं हैं मेरे बच्चों। तो इस ट्राइंगल में ये भुजा और ये भुजा बराबर है कि नहीं है? अच्छा, डायग्राम देख के, क्वेश्चन देख के छोड़ देते हो यार कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। जब कोशिश नहीं करोगे समझ में क्या आएगा मेरे भाई? समझ रहे ना बात को? पूछा क्या था पहले बताओ जल्दी से वापिस। आप पूछा क्या था? एक डिजाइन का क्षेत्रफल नहीं 6 का पूछा था। डिजाइन कहां बन रहा है? यहां कहां बना रखा डिजाइन बनना है? डिजाइन कहां बन रहा है? ये बन रहा डिजाइन, समझ रहे हो ना? जब डिजाइन ये बन रहा है मेरे बच्चों तो डिजाइन 6 है, डिजाइन 6 है। क्लियर? जब 6 डिजाइन है, एक का निकालो ना, 6 से गुना कर लियो, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो हमें किसका निकालना है, एक का। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकलवा दे। तो क्या करें, टेक्निक लगानी पड़ेगी। क्या लगाए टेक्निक, पूरे का वक्र का निकाल लो पहले तो। अरे इसकी तो जरूरत भी नहीं थी हमें, फिर भी निकाल रहे हैं ना। कैसे निकालते हैं, अगर ये थीटा मिल जाए, आर है हमारे पास 28 बोला है उसने, तो फॉर्मूला लगा के हमने थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर से ये पूरा निकाल लिया पूरा। समझ रहे हो ना। अब मैंने आपको क्या बताया, इस पूरे में से ये ट्राइंगल का घटा दो एरिया, तो इसी का तो आ जाएगा मेरे बच्चों। समझ लो क्या करने जा रहे हैं हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकालने जा रहे हैं अभी देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो ये वाला कोण होता है ये बराबर होता है। समझ रहे बात को। अरे कौन से वाला कोण, ये वाले कोण, ये वाले कोण दोनों बराबर होंगे। समझ रहे हो। तो OA और OB दोनों बराबर हैं। देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर। तो कहां से निकली है दोनों, ये यहां से निकली, यहां से। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर। कैसे, एंगल OAB बीच में रखना चाहिए जो मेन एंगल होता है। OAB बराबर होगा OBA के। यहां नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी ने। ये कैसे बराबर कर दिया, और किसके बराबर मान लो, ये x के। अरे नींद आ गई क्या भैया, ध्यान तो दो ना जरा। अरे भैया यार ये तो बस कुछ नहीं बच्चे हमारे। अरे देखो भैया देख लो, ऐसे मान लो मेरे भाई OAB, ऐसे को है वो। क्लियर। ये दोनों साइड बराबर बता रहे हैं आप। कैसे बता रहे हो, तो ऊपर बराबर है या बराबर नहीं है, ये तो मैं बना रहा हूं अलग। कैसे बराबर है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत। जब ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो यहां आपको बताया था ना कि जहां से ये निकलती है वो बराबर होते हैं। तो कहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, तो दोनों कोण क्या कर लिए बराबर। इसे कैसे लिखते हैं OAB, ये देखो। इसे कैसे लिखते हैं OBA, ये देखो। तो बराबर किसकी होगी, x के। कोई दिक्कत। अब हम क्या जानते हैं, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, बोलो 180 के। तो लिखो, कैसे लिखेंगे बोलो, एंगल, इसे लिखो पहले O को, AOB, बीच में आ गया हो। फिर लिखेंगे इसे कैसे लिखेंगे, OBA, प्लस इसे कैसे लिखेंगे BAO, बराबर किसके आ गया 180 के। ये कितना है 60, AOB कितना है 60 पहले निकाल रखा, प्लस ये कितना आ गया x, ये भी कितना आ गया x। अरे x मान रखे दोनों, बराबर 180 का आ गया। तो x और x कितना हो गया मेरे बच्चों, 2x, बराबर 180 का आ गया। 2x बराबर कितना आ गया 180 माइनस 60, तो 2x कितना आ गया मेरे बच्चों, ये आ गया 120। x कितना आ गया 60। 60 का मतलब क्या हुआ कि OAB और OBA दोनों कोण 60 डिग्री का आगे। कितने के आगे, 60 डिग्री का आगे। इसे मैं साफ कर दूं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दिमाग में क्या रखना कि जैसे क्षेत्रफल आ जाएगा 6 से गुना करके, उसमें किससे पैसे, किसमें कितने रुपए से गुना कर देंगे, 0.35 रुपए से। लिख लो भाई, मुझे भूल जाए, 0.35 रुपए से गुना करनी है क्षेत्रफल में। हटा दू से जी। अब मेरे बच्चों ध्यान दो जरा, मैं दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज कर दूं यहां से। मेरे बच्चों मैंने इस ट्राइंगल के तीनों कोण 60 डिग्री निकाल लिए। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। और जब किसी ट्राइंगल के तीनों कोण 60 डिग्री आ जाए तो वो ट्राइंगल जो है मेरे बच्चों समरूप त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज हो जाता है। क्या हो जाता है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण उसका 60 डिग्री का होता है मेरे बच्चों। अब समबाहु लंबाई क्यों बना रहे जी, समबाहु क्यों बना रहे हो जी, यहां क्या जरूरत है समबाहु की, यहां जरूरत ये है समबाहु पता चलते ही अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं आसानी से, इसका फॉर्मूला हो गया √3/4 गुना भुजा का वर्ग। अरे क्यों समबाहु प्रदर्शित किया हमने इसे, क्योंकि हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट वाला सिस्टम यहां नहीं नजर आ रहा। 1/2 आधार गुना ऊंचाई समझ में नहीं आ रही। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई नहीं समझ में आ रहा हमें यहाँ पे। तो क्या करें, इसे हमने समबाहु प्रूव कर दिया, समबाहु प्रूव कर दिया। यो इतना जो काम किया ना हमने, यो इसका क्षेत्रफल लिखने के लिए किया, क्योंकि जब तक आप समबाहु नहीं बताओगे तब तक त्रिभुज का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। करने क्या जा रहे हो अजी साहब, इस पूरे वक्र में से हटाना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज को पहले क्या बनाया हमने, त्रिभुज को पहले समबाहु बनाया। कैसे बनाया बताओ, ये दोनों साइड बराबर थी जी, ठीक है। जब ये बराबर होती है तो जहां से ये निकलती है ये दोनों कोण भी
बराबर हो गए। ये कौन सा 8 है, ये x मान लिया, ये x मान लिया, बराबर 180। तो x कितना आ गया 60। जब यहां लौट दोगे तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये बात समझ गए इस वाले चार्ट को? ठीक है, लगाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा भुजा बोलो, भुजा कितनी है 28, 28 का स्क्वायर, तो ये आ गया √3/4, 28 गुना 28, ये कितनी बार कटेगा जी 7 बार, और ये आ गया कितना आ गया 5, अरे गुना करो ना इसकी, 7 × 8 = 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, 196 √3। ये आपका आगे से √3 की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत? ये आपका आ गया वर्ग, बोलो बोलो बोलो, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है ना? हाँ जी। अब बताओ मेरे बच्चों पहले क्या हुआ है यहां से? अरे भैया बता दो बाबू क्या होगा यहां से? इसकी गुणा कर सकते हो, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बताया मैंने, मुझे फटाफट बताओ। एक मौज पेश है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। एक मेज पोस है, मेज पोस समझते हो, मेज पे डालने वाला कपड़ा, ठीक है? उसपे यहाँ डिजाइन बने हुए हैं लास्ट में। वो कह रहा है इन्हें बनाने में लागत आई 0.35 रुपए की। तो पूछ रहा है कि बताओ कितनी लागत आएगी, है ना? उसने बताया है 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी आई है, सबकी पूछ रहा हो, तो सारा एरिया निकालना पड़ेगा ये वाला, है ना? तो सबको निकालोगे समस्या बनेगी, एक को निकाल लो। एक कैसे निकाल ले, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, नहीं होता। तो क्या किया हमने, बोलो? हमने ये काम किया कि हमने पहले पूरे वक्र का निकाल लिया। कैसे निकाला? फॉर्मूला होता है θ/360 गुना πr² होता है। थीटा कितना है 60, कैसे आया था 60? पूरे चक्कर को 6 से भाग करके 6 से क्यों किया? क्योंकि 6 ही चक्कर हैं, ठीक है? तो आर दे रखी थी, थीटा 60 आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, हमने इसका निकाल लिया क्षेत्रफल। क्लियर? अब क्या किया, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, क्या किया? अब हमने इस ट्रायंगल को समबाहु प्रूव किया, समबाहु, जिसकी सारी भुजा बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो कैसे प्रूव किया? इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का दिखा दिया, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया। अब कैसे करें, बोलो क्या बोलेंगे? छायादार डिजाइन बोला शायद, वो डिजाइन या छायादार जो भी डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बताओ फटाफट, अब तो समझ रहे होंगे। कैसे निकालेंगे बोलो? इसमें आप बोल देंगे कि वक्र OABO का क्षेत्रफल माइनस ट्राइंगल OAB का क्षेत्रफल। देख लो जरा मेरे बच्चों, अगर हम लोग पूरे वक्र के क्षेत्रफल में से ट्राइंगल पहले घटा दे तो ये तो निकल जाएगा। तो लिख लो कितना है ये 1232/3 में से आपने घटा दिया 196 √3, ये आपका आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा।